हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड यूजर डैशबोर्ड के लिए अवेटिंग अप्रूवल फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था, उसकी ब्लेड को इम्प्लीमेंट किया था, जहां पर लेट से अगर कोई यूजर अपने ब्लॉग्स क्रिएट करता है और वो अभी तक एडमिन से अप्रूव नहीं हुए हैं तो वो यहाँ पे हम लोग इस अवेटिंग ब्लॉग्स की ब्लेड में डिस्प्ले करवा रहे होंगे, ठीक है, ताकि यूजर भी ट्रैक रख सके। उसके बाद गाइज यहाँ पे बड़ा की पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूं, आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि हम लोगों ने यूजर डैशबोर्ड साइट पे यूजर के पास ये अथॉरिटी नहीं रखी है अभी तक कि वो अपने ब्लॉग्स को एडिट कर सके। एक दफा क्रिएट कर ले, उसके बाद वो उसको एडिट कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? लेट्स से टाइम जो है वो कुछ भी हो सकता है, मैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बोल गया, लेकिन गाइज ऐसा नहीं होगा। ये अवेटिंग ब्लॉग्स की फंक्शनैलिटी इस सेंस में काम कर रही होगी, लेट से अगर इस यूजर ने अभी कोई ब्लॉग इंप्लीमेंट किया, ठीक है, उसके बाद वो एडमिन डैशबोर्ड पे ब्लॉग्स में लिस्ट हो रहा होगा वेटिंग अप्रूवल में, ठीक है, वहां से लेट से अगर एडमिन उसको पब्लिश कर देता है तो वो ब्लॉग हम यहां से हटा देंगे। मीनिंग ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर हम लोग एक और लिंक बना रहे होंगे जहां पे हम लोग दिखा रहे होंगे अप्रूव ब्लॉग्स उस स्पेसिफिक यूजर के जो भी लॉग्ड इन है, ठीक है। सो वहां पे जब उस लिंक पर यूजर जाएगा या उस प्लेट को जब एक्सेस करेगा तो उसके पास ये फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अब एडमिन साइट से अप्रूव हो गया है और लेट से अगर वहां पे हम लोग यूजर के पास ये अथॉरिटी रखते हैं कि वो एडिट कर सके तो वो कुछ भी कर सकता है हमारी वेबसाइट के साथ, कुछ भी लिंक्स डाल सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेट से नेकेड इमेजेस और स्कैम भी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे यूजर को कि जब तक आपका ब्लॉग वेटिंग में है यानी एडमिन साइट से अप्रूव नहीं हुआ तब तक आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज के काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से अगर मैं इस एडिट पे क्लिक करता हूं लिंक पे, सो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं editblog/id इस यूआरएल को। सो सबसे पहले इसको मैं दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और हम लोग सेव पेज पे हो। गाइज हम लोग 404 इस वजह से देख सकते हैं, इस वजह से देख रहे हैं अपने पास गूगल पे, क्योंकि ये editblog/id ये है एडमिन का राउट, ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे चेक रोल मिडिलवेयर इंप्लीमेंट किया हुआ है ताकि कोई नॉर्मल यूजर इन राउट्स को एक्सेस ना कर सके। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये 404 नॉट फाउंड देख रहे हैं। सो एडिट ब्लॉग की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए फॉर यूजर साइड हम लोग को क्या करना पड़ेगा गाइज, एक नई ब्लेड बनानी पड़ेगी एडिट की, क्योंकि हमारे पास अभी तक यहाँ पे नहीं है। सो लेट्स डू दैट। उसके लिए मैं मूव करता हूं सबलाइम में, रिसोर्सेस और यहां से यूजर पैनल और राइट हियर। अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने जब बैकएंड से फोल्डर स्ट्रक्चर को कॉपी और पेस्ट किया था यूजर पैनल में तो हमारे पास ये पेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ओके गाइस, सो इन एनी केस लेट से हम लोगों ने इस पेज में इस ब्लेड में कोई चेंजेस करी हो तो टू बी ऑन द सेफ साइड मैं एडिट ब्लॉक की ब्लेड को कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+A कंप्लीटली। उसके बाद उसको क्लोज करके यहाँ पे जो कुछ भी है उससे रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अब इसमें पहले चेंजेस कर लेते हैं जो मेजर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस हम लोग इस एडिट ब्लेड के लिए यूजर पैनल के लेआउट को एक्सटेंड करेंगे, सो इसको फिक्स कर लेते हैं, यूजर पैनल। लेट्स मूव फॉरवर्ड, टाइटल एडिट ब्लॉग ही रहेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, एडिट ब्लॉग बिल्कुल, और यहाँ पे हम लोगों ने इस एंकर को रिमूव करना है क्योंकि नॉर्मल यूजर के पास ब्लॉग्स लिस्टिंग का कोई पेज नहीं है। लेट्स से मैं आपको एडमिन डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ। इस पेज की बात करूंगा। जब हम लोग कोई ब्लॉग क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो यहां से देखिए ऐड ब्लॉग, ठीक है, यहां पे हमारे पास ये लिंक आ रहा होता है रिटर्न टू ब्लॉग्स। ये मैंने डिसेबल किया है क्योंकि ये हमें रिटर्न करता है यहाँ पे, और इन दिस केस यूजर के पास इस पेज का कोई एक्सेस ही नहीं है, ना वो उसके पास इस तरह का कोई पेज है, ठीक है। सो जस्ट बताने के लिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है और बाकी जो चेंजेस होंगी वो जब हम इस पेज को व्यू करेंगे तब देख सकते हैं बेहतर। सो पेज हमारा कंप्लीट है। अब इसको एक्सेस करने के लिए गाइज हमें एक राउट बनाना पड़ेगा, सो लेट्स डू दैट। और उसके लिए मैं सिमिलर राउट इंप्लीमेंट करूंगा, जस्ट यूजर का उसमें जो प्रीफिक्स होगा या सफिक्स वो ऐड करेंगे, ठीक है। सो इन दिस केस राइट हियर, ठीक है, इस राउट को मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे जस्ट डिलीट के ऊपर मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं और यहाँ पे माइनर सी चेंज यूजर/एडिट ब्लॉग, ठीक है। अब ये एक नया राउट है, लेकिन हम लोग सेम मेथड को हिट नहीं करेंगे इस बार, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। मैं बोलने जा रहा था कि सेम मेथड को हिट करेंगे, नहीं गाइस, क्योंकि हमारा व्यू चेंज है। तो यहाँ पे एक नया व्यू भी एक नया मेथड बनाएंगे, कहाँ पे, ब्लॉक कंट्रोलर में। सो अब ये काम कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं एक्सेस करता हूँ ब्लॉक कंट्रोलर को, राइट हियर।
सो गाइस इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सिमिलरली इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं जस्ट माइनर सी चेंज करके। तो मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ और सबसे बॉटम में मूव करता हूँ राइट हियर, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे माइनर सी चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग बाद में जब अपना कोड देखें तो हमें सब समझ में आए। रिटर्न एडिट ब्लॉक व्यू फॉर यूजर, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक माइनर सी चेंज है जो कि अभी हम कवर करेंगे और एग्जाम्पल के साथ, तो मैं अभी इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ। ओके, सो कैटेगरीज फाइंड करेंगे, टैग्स फाइंड करेंगे, ब्लॉग्स, और फिर हम लोग रिटर्न करेंगे व्यू। यहाँ पे व्यू का जो एक्सेस है वो चेंज कर दें क्योंकि हम लोगों ने एक्सेस करना है यूजर पैनल से। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब गाइज यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज बताने वाला हूँ, लेकिन उसको मैंने बाद के लिए रखा हुआ है। ओके, सो गाइज अब हम लोग सक्सेसफुली अपने पेज को एक्सेस करने चाहिए, लेकिन उसके लिए भी क्योंकि हम लोगों ने, मैं ओपन करता हूँ गूगल, इस लिंक का जो राउट है वो चेंज नहीं किया, तो लेट्स डू दैट। उसके लिए मैं मूव करता हूँ पब्लिक में, बैकएंड, पार्शियल और यूजर अवेटिंग .js, और यहाँ पे जो हमने अभी नया राउट बनाया है वो बता देते हैं, user/edit block। दैट्स इट गाइज। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो एडिट ब्लॉक व्यू कैन नॉट रीडिक्लेयर, सो आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। यस, आई थिंक, ओ यस, सॉरी गाइज, सॉरी, मुझे पता चल गया क्या इशू। हम लोगों ने इसका नाम चेंज नहीं किया। मैंने आप लोग को बताया था ना, एक ही क्लास के अंदर सेम नाम के दो मेथड्स नहीं हो सकते, तो हम लोगों ने वहां पे जो राउट में बताया वो ये है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। Let's do a refresh. Okay, successfully let's try to access this edit block। और अब हम लोग सक्सेसफुली अपनी एडिट ब्लॉक की ब्लेड को देख रहे हैं। इसका राउट डिफरेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बार सक्सेसफुली सही कॉल किया हम लोगों ने, जो कि यूजर से रिलेटेड है। ओके गाइस, ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं चेंज राइट हियर गाइस। यहाँ पे हमारी एक चेंज है, तो इसको गाइस मैं अपने पास रिमूव करूंगा क्योंकि ये नॉर्मल यूजर का डैशबोर्ड है और इसके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दिस ब्लेड, और यहाँ पे मैं इस डिव को हाइड कर देता हूँ, या चाहे तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो अब सक्सेसफुली हम लोगों ने अपनी ब्लेड को इम्प्लीमेंट कर लिया है और ये यूजर के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। ओके गाइज, यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम लोगों ने यहाँ पे दो अलग अलग ब्लेड्स यूज करी हैं। सॉरी, मैं इसको क्लोज कर दूं। ओके, सो एक है हमारे पास गाइज बैक एंड में और एक है यूजर पैनल में। इसको यूज करने का रीजन ये था गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसके अलावा क्या कर सकते थे गाइज। लेट से अगर हम एक ही ब्लेड यूज कर रहे होते तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सी इफ और एल्स की कंडीशन लगा के देख सकते थे कि क्या जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसका जो रोल है वो एडमिन है। अगर वो रोल एडमिन है तो आपने ये डिव शो करनी है, वरना एल्स में डू नथिंग, ठीक है। सो ये कंडीशन के साथ बहुत सिंपली हम लोग ये इंप्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग पेजेस बनाने का मकसद ये है, लेट से आप लोग किसी लाइव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जहां पे डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड और यूजर डैशबोर्ड के पेजेस डिफरेंट है, लेआउट डिफरेंट है, तो वहां पे आप कैसे काम करेंगे। तो इसी वजह से मैं जितना एक्सपेंड हो सके और जितना मैं एक्सपोज कर सकूं इन चीजों को आपके सामने, मैं उतना कर रहा हूं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि अलग अलग डैशबोर्ड पे काम कैसे किया जाता है, ठीक है, या कैसे कर सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे हम लोग पेज को सक्सेसफुली एक्सेस करें। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि इस अपडेट को चेंज किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं एडिट ब्लॉक ब्लेड पे मूव करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं लारावेल पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, और उसके साथ जो यूआरएल है वो हम लोग एडमिन का हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वंस अगेन ये जो यूआरएल है, राउट है, ये हमें एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मल यूजर से लॉग्ड इन हूं, ठीक है। सो इसको चेंज कर लेते हैं गाइज। इसके लिए भी हमें एक नया राउट बनाना पड़ेगा, वो होगा कुछ इस तरीके से, user/block update, और इन दिस केस हम लोग सेम मेथड को हिट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर ली है। जस्ट उसको टेस्ट करेंगे कि हमारे लिहाज से ये जो मेथड है वो, सॉरी नॉट दिस वन बट दिस वन, सॉरी दिस वन, ठीक है। इस पे जो भी हम लोग मेथड हिट करेंगे उसमें देखेंगे कि हम लोग अपना अपडेट भी उसी में, यूजर से रिलेटेड अपडेट भी उसी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो हम वहीं से उसको कॉल करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, web.php, और यहाँ पे मैं एक और राउट बनाऊंगा, और इन दिस केस अगेन मैं इस राउट को यूज कर सकता हूँ और इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। सो यहाँ पे व्यू के नीचे डायरेक्टली मैं ब्लॉग अपडेट का जो राउट है वो पेस्ट कर रहा हूँ, user/block update,
और अपडेट। अब गाइज हम लोगों ने इस मेथड को देखना है कि क्या ये हमारे यूज़र पैनल से भी रेलेवेंट है, मतलब इसमें कोई ऐसी चेंज तो नहीं है जो इशू कर सकती है यूज़र के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ब्लॉक कंट्रोलर, और यहाँ पे अपडेट का जो फंक्शन है या मेथड है उसको एक्सेस करते हैं राइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा कि जब मैं इस अपडेट पे क्लिक करूं, क्योंकि मैं यूज़र डैशबोर्ड में हूं, तो क्या मैं सक्सेसफुली इस राउट में इस मेथड में आ रहा हूं कि नहीं। हेयर ठीक है, विथ सिंपल dd कमांड। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश, और यहाँ पे गाइज मैं करूंगा अपडेट पे क्लिक। ओके, सो हेयर हम लोग सक्सेसफुली अपने मेथड को हिट कर रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद क्या होगा, जब रिक्वेस्ट आएगी तो हम अपना ब्लॉक फाइंड करेंगे। अगर ब्लॉक मिल जाता है उसके बाद हम लोग वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो कि राइट हेयर है। ठीक है, इस मेथड को हिट कर रहे हैं। यहाँ पे चेक करें इफ रिक्वेस्ट हैज इमेज, लेट से यूजर ने कोई न्यू इमेज पोस्ट करी है, अगर करी है तो आपने ये वैलिडेशन इंप्लीमेंट करनी है, वरना ये। ठीक है, यहाँ से रिटर्न होगी हमें रिक्वेस्ट, सो हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि एक्टिव का स्टेटस क्या है, 0 या 1। सो इसको एक दफा चेक कर लेते हैं ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी दूर हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने एक्टिव का जो चेक बॉक्स है यहाँ पे इसको हाइड कर दिया है, तो ये किसी भी कंडीशन में इन दिस केस 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो नल है तो वो 0 काउंट हो रहा होगा। ठीक है, 0 आ रहा होगा, जस्ट इन केस अगर मैंने बोलने में कोई मिस्टेक कर दी हो, सो 0 आएगा। ओके गाइस, ओके लेट्स डू dd अगेन, और उसके लिए मैं करता हूँ अपडेट पे क्लिक, और यहाँ पे ये हमारे पास 0 आ गया, तो ये भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब जाते हैं हम लोग स्टोर इमेज को देखते हैं। सो यहाँ पे गाइस स्टोर इमेज में हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने ब्लॉक फाइंड किया उसकी इमेज को सेव किया है। रीजन इज लेट्स से इफ रिक्वेस्ट में कोई न्यू इमेज आई थी, यूजर ने कोई न्यू इमेज अपलोड करी है, तो हम लोगों ने ये जो पुरानी इमेज है उसको डिलीट करना है, जो ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस काउंट ना हो, और हम लोग सक्सेसफुली अपनी इमेज को, पुरानी इमेज को डिलीट कर रहे हो। ठीक है, सो वो हम लोग डिलीट कर रहे होंगे, उसके बाद नई इमेज को अपलोड कर रहे होंगे, और उसकी के बाद उसको डेटाबेस में सेव कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग सक्सेसफुली अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे, जो भी डाटा हमें वहां चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग ब्लॉक पे सेव कॉल कर रहे हैं, और उसी के साथ हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशन को अपडेट कर रहे हैं, और उसके बाद सक्सेसफुली अपने जो पेज है जिससे भी हम लोग यहाँ पे इस कंट्रोलर में आए थे उस पे रीडायरेक्ट बैक कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, सक्सेसफुली हर चीज चलनी चाहिए। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। सो अब मैंने dd रिमूव कर दिया कि नहीं, मैं देख लूँ, यस। सो सेव करके अब मैं मूव करता हूँ यहाँ पे। ओके गाइज, सो इसमें माइनर सी चेंजेस कर लेते हैं। आपका रिकॉर्ड और मेरा डिफरेंट हो सकता है गाइज, मैं खेल कूद करता रहता हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ से लेट्स से इसको भी रिमूव करते हैं, और इमेज में अपलोड नहीं करना चाह रहा, सो यहाँ से या दैट्स इट, अपडेट। ओके, सो ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमने जो चेंजेस करी है वो हमें यहाँ पे भी नजर आनी चाहिए, राइट हियर टेस्ट। ठीक है, अब मैं इसी के साथ आपको कुछ और चेंजेस करके दिखाता हूँ। लेट्स से टेक्नोलॉजी की जगह प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे और भी कुछ ले लेते हैं, दैट्स इट 1, और लेट्स से इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी चेंज करके देख लेते हैं। ओके गाइज, ओके गाइस, सो ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड चेंज हो गया है। मैं वेटिंग अप्रूवल में जाऊं, यहाँ पे भी आपको दिखा दूं सारा डाटा, और यहाँ पे अगर वापस एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे भी ये रेलेवेंट चेंजेस इंप्लीमेंट हो गए। ओके गाइस, सो एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब मुझे आपको जो चीज मैंने कॉल करी थी, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो एडिशनल मैंने आप लोग को काम बोला था कि एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ, तो वो उसको देख लेते हैं। गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लॉजिक लगानी है। रीजन इज लेट से अगर कोई ब्लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, लेट से कोई मैनिपुलेट करना चाह रहा है, क्योंकि जब इस पेज पे आए तो यहाँ पे आप मैनुअली कोई आईडी डाल सकते हैं जस्ट लाइक दिस, तो क्या होगा आप देख सकते हैं पेज क्रैश हो रहा है। ये पेज कहाँ क्रैश हो रहा है गाइस, यानी गैसेस यहाँ पे ब्लेड का नाम पढ़िए, एडिट ब्लॉक ब्लेड। ओके, तो अब इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। जब यहाँ से हम कैटेगरीज फाइंड कर रहे हैं, टैग्स फाइंड कर रहे हैं, ब्लॉग हमें जो कि नहीं मिल रहा क्योंकि हम लोगों ने आईडी यहाँ पे चेंज कर दी। ठीक है, सो ब्लॉग हमें नहीं मिला, हमने रिटर्न कर दिया डाटा। हम लोग आए एडिट ब्लेड पे, और यहाँ पे ये जो कैटेगरी डिस्प्ले करने के लिए जो करेक्ट कैटेगरी की सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए जो लॉजिक है, ब्लॉक कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू कैटेगरी आईडी। कैटेगरीज तो गाइज हमें यहां से मिल रही है इसके थ्रू, ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक फाइंड नहीं हुआ, इसका फर्स्ट पार्ट हमें नहीं मिला, तो यहां पे ये पेज क्रैश हो रहा है। सो इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जाए गाइज, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत ही सिंपल सी इवन। सो लेट्स डू दैट।
और आप लोग को भी मजा आएगा उम्मीद करता हूँ। छोटी छोटी कंडीशन होती है गाइज, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप लोग भी चीते हो जाएंगे, ठीक है। सो इफ डॉलर ब्लॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूं। हम लोग सबसे पहले गाइज फाइंड करेंगे ब्लॉक, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ब्लॉक से रिलेटेड कमांड क्यूरी नॉट कमांड, ओके। और ब्लॉक फाइंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इफ ब्लॉक फाइंड हुआ है तो क्या करना है, आपने सारी कैटेगरीज फाइंड करनी है, सारे टैग्स फाइंड करने हैं और रिटर्न कर देना है इस पेज को, दैट्स इट, सॉरी, ओके। सो दैट्स इट गाइज, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोगों ने एल्स भी लगाना है, उसको भी देख लेते हैं गाइज। सो यहाँ पे इफ एल्स, जरा इसको मैं इंडेंट कर दूं मैनुअली, ओके, ताकि आप लोग कुछ चीजें समझ में आए, ओके। सो ब्लॉक फाइंड किया, इफ ब्लॉक अवेलेबल है, फाइंड करने में सक्सेसफुल रहे तो कैटेगरीज फाइंड करें, टैग सारी की सारी फाइंड करें और रिटर्न कर दें ये व्यू। अगर ऐसा नहीं होता फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे एल्स रिटर्न अबॉर्ट 404, दैट्स इट, ठीक है। और अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स डू अ रिफ्रेश। सो अब आप देख सकते हैं पेज क्रैश नहीं हुआ, बल्कि हमारे पास 404 आ गया। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेट्स से अगर कोई इसको मैनिपुलेट करना चाहे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और नॉट फाउंड हम लोग देख लेंगे। तो ये तो मैंने आपको समझा दी। उसी के साथ गाइस एक और लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है, वो भी पहले दिखा दूं एग्जाम्पल उसकी। वो कुछ यूं है गाइस कि हमारे पास 5-6 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एडमिन से रिलेटेड। एटलीस्ट मेरे पास, आप लोग के पास है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस कर लूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे गाइस। मेरा वीडियो बनाने का या बढ़ाने का मकसद ये नहीं होता, मकसद ये होता है आप लोग को चीज़ समझ आ जानी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सो यहाँ पे आप देखें, लेट से ब्लॉग आईडी, ये देखिए 5 एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं इसको फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस केस में क्या होगा, ये ब्लॉग एग्जिस्ट तो करता है लेकिन ये इस यूजर का नहीं है बल्कि एडमिन का है। सक्सेसफुली फाइंड हो गया। तो अब इसको कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि ये तो किसी और यूजर का ब्लॉग है और ये नॉर्मल यूजर उसको एक्सेस कर पा रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि ये एडमिन से रिलेटेड ब्लॉग है, एडमिन का ब्लॉग है लेकिन यूजर इसको एक्सेस कर पा रहा है। तो इसकी रिस्ट्रिक्शन के लिए हम बहुत ही सिंपल कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि इफ ब्लॉग एग्जिस्ट, ठीक है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ एक और कंडीशन लगाएंगे, एंड डॉलर ब्लॉग आईडी इक्वल्स टू ऑथ यूजर आईडी। एनी गेसेस गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, मैं उसी रिकॉर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, नॉट फाउंड। क्या हुआ गाइस यहाँ पे, एनी गेसेस? ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पे ये भी जो भी मैंने ब्लॉक फाइंड किया है उसी की आईडी को मैंने लिया और उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं। जो भी ऑथेंटिकेटेड यूजर है, जो भी मतलब लॉग्ड इन यूजर इस वक्त है, जो कि अभी है बेसिक यूजर, ठीक है, उसको हम उसके साथ चेक कर रहे हैं कि क्या ब्लॉग आईडी जो आपने फाइंड करी है वो इस यूजर के साथ मैच करती है। अगर करती है तो आपने ये ब्लॉग शो करना है, अगर नहीं करती तो आपने 404 दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के रिकॉर्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, इन दिस स्पेसिफिक केस एडमिन के, ठीक है। सो ये रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दी गाइस। अब ये सक्सेसफुली काम कर रहा है और रिस्ट्रिक्शन के लिहाज से बेसिकली बताने का मकसद ये था। सॉरी, let's move back, awaiting approval right here, 10 edit. Okay, so I think I made a mistake or I messed somewhere. एक मिनट गाइस, मैं भी देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, एडिट ब्लॉग, लेट मी सी मैंने क्या मिस्टेक करी है। एडिट if block user id equals to auth user id. I think I made a mistake guys, sorry, oops, I am really sorry guys। बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक है जिसको मैंने अभी नोट किया गाइस, आई एम रियली सॉरी। लेकिन जब बात करते करते आप कोडिंग कर रहे हो तो ऐसा हो जाता है, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे ये देखिए हम लोगों ने कंडीशन क्या लगाई है, मुझसे गलती हुई है गाइस। कंडीशन ऐसी रहेगी, यूजर आईडी मैंने शायद बोला भी सही था लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट आईडी कर दिया। सो ये है हमारी सिली मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी गाइस। रिफ्रेश, और अब सक्सेसफुली हम लोग अपने ब्लॉग को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको वापस दिखा दूं, एडिट पे क्लिक करने पे हमारा जो ब्लॉग है उसको हमने एक्सेस किया, उसमें चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स से अब मैनिपुलेट करना चाहूं,
सो लेट्स से 70, तो वो भी काम नहीं करेगा। और इसी के साथ अगर एडमिन का या कोई भी और ब्लॉग एक्सेस करना चाहूँ तो वो भी एक्सेस नहीं होगा। सो ये सक्सेसफुली हमारे पास काम कर रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब हम लोगों ने एक और यही चेंज हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। कहाँ? एनी गेसेस गाइस? क्योंकि जब मैं इस मेथड को कॉपी कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी, लेट्स मूव अप, राइट, ठीक है। सो जब यहां से मैं इसको कॉपी कर रहा था तभी मैंने ये नोट किया था कि हम लोगों ने ब्लॉक से रिलेटेड कंडीशन नहीं लगाई जो कि जरूरी थी, ठीक है। सो यहाँ पे भी गाइस चेंजेस कर लेते हैं। मैं अपने पब्लिक की ये जो भी कोड लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनर सा चेंज है, वो ये है कि इन दिस केस क्योंकि ये एडमिन से रिलेटेड है तो यहाँ पे बैक एंड एडिट ब्लॉक को हिट कर रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ गाइस हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन को रिमूव कर रहे होंगे। एनी गैसेस गाइस ऐसा क्यों हो रहा होगा? सो लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है। सॉरी, पहले चेंज करके दिखा देता हूँ। सो अब मूव करता हूँ मैं एडमिन डैशबोर्ड पे, अवेटिंग अप्रूवल, ओके। सो यहाँ पे ये देखिए मुझे यूजर का ब्लॉक भी नजर आ रहा है जिसका नाम है टेस्ट, और ये मैं हूँ जो कि एडमिन, ठीक है। मैं अपने डैशबोर्ड पे हूँ इस वक्त, एडमिन से लॉग इन किया हुआ है, तभी मुझे ये ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे अब मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इसको, एडिट। सो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं अपना एडमिन का ही राउट हिट कर रहा हूँ, हर चीज सही काम कर रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, क्योंकि अब मैं एडमिन से लॉग इन हूं तो मुझे अपनी ये सेकंड कंडीशन को यहां से रिमूव करना होगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल एडमिन जो है वो किसी भी पेज को एक्सेस कर सकता है, किसी भी यूजर के किसी भी ब्लॉक को, ठीक है। बताने का मकसद ये था। सो कंट्रोल F5 हार्ड रीलोड। अब मैं अपने पास इसको वापस एडिट पे क्लिक करके देखता हूँ, जस्ट आप लोग को दिखाना था कि ये देखिए सक्सेसफुली सही काम कर रहा है। और यहाँ से रिटर्न ब्लॉक, सो रिटर्न बैक हो जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे अपनी कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे हम लोग सारे यूजर्स से रिलेटेड सारे स्पेसिफिक ब्लॉक को एडिट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं यूजर डैशबोर्ड पे मूव करूं तो यहाँ पे जो कि मेरे पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, ये देखिए 1, सो इसको एक्सेस करके देख लेते हैं, जस्ट आप लोग को बताने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे गाइस, ठीक है। हालांकि मैं ये आपको बार बार दिखा चुका हूँ, ओके। सो ये देखिए, और सॉरी मैंने 10 ही पास कर दिया था, ओके 1, ओके। सो ये देखिए अब हम लोग इसको भी एक्सेस नहीं कर पा रहे। सो ये माइनर सी चेंज थी गाइस जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट करनी थी। और नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग एक और ही बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे जो होगी अप्रूव ब्लॉक की। लेट्स से जब हम लोग का कोई ब्लॉक एडमिन के पास जाता है, जब वो उसको अप्रूव करेगा तो वो भी यहाँ पे यूजर पैनल में अलग से लिस्ट हो रहे होंगे, इसी तरीके से अवेटिंग अप्रूवल की तरह। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं आप लोग खुद से ट्राई करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर ही रहे होंगे। सो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंड यस गाइज बी रेडी, ओके, टेक केयर।